मानव सभ्यता के इतिहास में युद्ध हमेशा से शक्ति, राजनीति और अस्तित्व से जुड़ा रहा है। विभिन्न सभ्यताओं ने युद्ध की रणनीतियां, सैन्य संगठन और नेतृत्व के सिद्धांतों को विकसित किया है। लेकिन यदि किसी एक पुस्तक को युद्ध की रणनीति का सबसे गहन और प्रभावशाली ग्रंथ कहा जाए, तो वो है आर्ट ऑफ वॉर। लगभग 2500 वर्ष पहले लिखी गई पुस्तक आज भी दुनिया के सैन्य विद्यालयों, बिजनेस स्कूल और नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पढ़ाई जाती है। इसके लेखक हैं संजू। केवल एक सैन्य कमांडर नहीं थे, बल्कि एक गहरे दार्शनिक, राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने युद्ध को केवल सैनिक और हथियारों की शक्ति से नहीं देखा, बल्कि उसे रणनीति, मनोविज्ञान, नेतृत्व और समय की समझ के रूप में समझा। ऑथर कहते हैं और उनका सबसे महान विचार ये था कि सबसे श्रेष्ठ विजय वो है जो बिना युद्ध के प्राप्त हो। ये विचार इस पुस्तक की मूल आत्मा को प्रकट करता है। उनके अनुसार युद्ध की कला केवल लड़ाई लड़ना नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाना है जिनमें दुश्मन स्वयं पराजित हो जाए। ऑथर कहते हैं कि युद्ध किसी भी राज्य के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है। इसीलिए युद्ध का निर्णय अत्यंत सावधानी और गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यदि कोई राजा या नेता बिना विचार के युद्ध में उतर जाता है, तो वह केवल अपने सैनिकों की ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को खतरे में डालने की क्षमता रखता है। युद्ध केवल मैदान में लड़ाई नहीं होता, इसके पीछे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम होते हैं। लंबे समय तक चलने वाले युद्ध राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देते हैं, जनता को नष्ट कर देते हैं और सेना का मनोबल गिरा देते हैं। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि किसी भी युद्ध को यथासंभव संक्षिप्त और निर्णायक बनाया जाना चाहिए। उनके अनुसार बुद्धिमान नेता वही है जो युद्ध की कीमत समझता है और केवल तब युद्ध करता है जब वो पूरी तरह आवश्यक हो। लेखक के अनुसार युद्ध जीतने की शुरुआत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि योजना और गणना से होती है। उन्होंने 5 महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख किया जो किसी भी युद्ध के परिणाम को प्रभावित करते हैं। पहला है नैतिक एकता, मॉरल लॉ। मॉरल लॉ का अर्थ है कि जनता और सैनिक अपने शासक और नेता पर विश्वास करें। जब सैनिक अपने नेता के उद्देश्य पर विश्वास करता है, तो वे कठिन परिस्थितियों को भी दृढ़ता से समझता है। दूसरा है समय और परिस्थितियां। इसमें मौसम, समय, ऋतु और प्राकृतिक परिस्थितियां शामिल हैं। सही समय पर किया गया हमला युद्ध का परिणाम बदल सकता है। तीसरा है भूगोल। भूगोल युद्ध की रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहाड़, नदियां, मैदान और रास्ते किसी स्थिति में सेना की गति और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। तीसरा है नेतृत्व। नेतृत्व के गुणों में बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, साहस, अनुशासन और करुणा शामिल है। एक महान नेता अपनी सेना को प्रेरित करता है और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखता है। तीसरा है संगठन और अनुशासन। सेना का संगठन, प्रशिक्षण और संसाधनों का प्रबंधन युद्ध की सफलता को निर्धारित करता है। लेखक इसी के साथ कहते हैं कि युद्ध की सर्वोच्च कला दुश्मन को बिना लड़ाई के पराजित करना है। इसका अर्थ है कि एक महान रणनीतिकार केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि युद्ध अपनी बुद्धि और योजना के माध्यम से जीत जाने की क्षमता रखता है। यदि कोई सेना दुश्मन की योजना को पहले ही नष्ट कर देती है, उसके गठबंधनों को तोड़ती है और उसके मनोबल को कमजोर करती है, तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इस विचार का आधुनिक दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापार, राजनीति और कूटनीति के असर जीत सीधे टकराव से नहीं, बल्कि रणनीति से प्राप्त की जा सकती है। ऑथर कहते हैं कि सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि युद्ध में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, बल्कि इसका ये अर्थ ये है कि रणनीति में भ्रम
और आश्चर्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि सेना अपनी वास्तविक शक्ति को छिपाकर दुश्मन को भ्रम देती है, तो दुश्मन गलत निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखाई दें। जब आपके पास हों, तो दूर होने का आभास दें। जब आप दूर हों तो अपना पास होने का भ्रम पैदा करें। इस प्रकार दुश्मन की सोच को भ्रमित करके उसे गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। लेखक कहते हैं कि एक महान रणनीतिकार हमेशा दुश्मन की कमजोरी को पहचानता है। वो कहते हैं कि जहां दुश्मन मजबूत हो वहां हमला नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय उस स्थान पर प्रहार करना चाहिए जहां दुश्मन कमजोर हो। यदि कोई सेना दुश्मन की तैयारी के स्थान पर हमला करती है तो उसे भारी नुकसान होता है। लेकिन यदि हमला वहां किया जाए जहां दुश्मन तैयार नहीं है, तो जीत की संभावना बढ़ जाती है। यह सिद्धांत केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि व्यापार और प्रतिस्पर्धा में भी लागू होता है। लेखक के अनुसार सेना की वास्तविक शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि सैनिकों के मनोबल में होती है। यदि सैनिक अपने नेता पर विश्वास करते हैं और उसके उद्देश्य को सही मानते हैं, तो वे कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हैं। एक महान नेता अपने सैनिकों के साथ सम्मान और न्याय से व्यवहार करता है। वह उनकी सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान रखता है। इससे सैनिकों में विश्वास और समर्पण का भाव विकसित होता है। लेकिन यदि नेता कठोर, स्वार्थी और अनिश्चित हो, सेना का मनोबल गिर जाता है और उसकी क्षमता कम हो जाती है। ऑथर के अनुसार युद्ध में सूचना सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है। यदि किसी नेता को अपने दुश्मन की योजनाओं और कमजोरियों की जानकारी पहले से मिल जाए, उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए उन्होंने जासूसी को युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। जासूसी दुश्मनों की योजनाओं, संसाधनों और रणनीतियों की जानकारी देते हैं। इस जानकारी के आधार पर नेता अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। ऑथर के अनुसार सेना का अनुशासन युद्ध की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सैनिकों को स्पष्ट आदेश दिए जाएं और उन्हें सही प्रशिक्षण मिले तो सेना मजबूत और प्रभावी बनती है। अनुशासन के बिना अव्यवस्थित हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए एक महान नेता को सेना में अनुशासन और संगठन बनाए रखना चाहिए। हालांकि आर्ट ऑफ वॉर प्राचीन काल में लिखी गई थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। आज के समय में इन सिद्धांतों का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे व्यापार, राजनीति, कूटनीति, नेतृत्व, संगठन निर्माण और व्यक्तिगत जीवन की रणनीति। दुनिया के कई सफल व्यवसायी और नेता इस पुस्तक के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर केवल युद्ध की पुस्तक नहीं है, यह रणनीति, नेतृत्व और बुद्धिमत्ता का दर्शन है। ऑथर हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं है, बल्कि विचार, धैर्य और रणनीतिक सोच में है। उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि महान नेता वही है जो संघर्ष को समझदारी से संभालना है। जहां संभव हो वहां युद्ध से बचें। इसी कारण इस पुस्तक को हजारों वर्षों बाद भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली रणनीतिक ग्रंथों में गिना जाता है।